अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं JIT। और जनाब आपको बताएं कि हमारा JF-17 थंडर जनाब क्या क्या कमालात दिखा रहा है कि बेहतरीन जो दुनिया के कंपेटिटर्स हैं उनके होते हुए आखिर बिजनेस डील्स हमारे पास ही क्यों चली आ रही हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बात है, बड़ी हौसला अफजा है कि जो जनाब आप अगर तकाबली जायज़ा करें, अपने इर्द गिर्द देखें तो तेजाज जो इंडिया का है, J-10 चाइनीज और तो और जो अमरीकी F-16 फाइटिंग फॉल्कन है उसके होते हुए भी जनाब डील्स आपके JF-17 थंडर की जानब ही बढ़ रही हैं और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और उसमें एक अब पिछले दिनों एक और डेवलपमेंट सामने आई है, वो भी मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। बहुत सारे दोस्तों को पता ही होगा कि पेंटागन ने जनाब एक दरफुंतनी छोड़ दी है, एक इंकशाफ किया है कि चाइना पाकिस्तान को चाइना ने जो इनका J-35 है फाइटर, जो स्टेल्थ फाइटर जेट है, वो देने की पेशकश भी कर दी है। और यार दोस्तों को ये जनाब बहुत इस वक्त चुभ रही है ये बात, और वो कहते हैं, और उसको पता ही है आपको कि जो JF इनका 35 है चाइना का, वो जनाब मुकाबले में है F-35 के, जो अमरीकी F-35 है। और अमरीकी तो अब ये कह रहे हैं कि इससे जो इनके खित्ते का जो फ़िज़ाई तवाज़न है वो बिगड़ जाएगा। ओ भाई, फ़िज़ाई जो तवाज़न है ना, वो तो मई लास्ट ईयर ही बिगड़ गया था कि हमारे JF-17 थंडर ने तबाही मचा दी और तहस नहस कर दिया था। खैर, आगे बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि जनाब JF-17 थंडर की जो कामयाब डील्स हो रही हैं, इसके पीछे आखिर क्या क्या रीजंस हैं। तो रीजन बड़ी सिंपल हैं। नंबर वन तो ये है कि जो मैंने पहले अभी बताया आपको, जो लास्ट ईयर मई में इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट बाकायदा जंग हुई थी, उसमें जो हमारा JF-17 थंडर है, इसने अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया हुआ है, पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है। और दूसरी बात यह है कि इसमें अब देखें जो पैकेज होता है ना, आफ्टर सेल सर्विस, उसके अलावा इसके स्पेयर पार्ट्स इंतहाई सस्ते हैं। और फिर कह लें कि इसको जहाज़ को चलाने की बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और ये टोटल जो पैकेज है वो बहुत ही कम दामों है। और जो बाकी मैंने जो बताया कि जो इनके कंपेटिटर्स हैं वो जो प्राइसेस कोट कर रहे हैं अपने अपने जहाज़ों की, उसके मुकाबले में JF-17 थंडर बहुत कम कीमत पर है। और एक और ख़ूबसूरत बात आपको बता दूं कि जनाब इन्हीं डील्स में पता ये चला है कि इंडोनेशिया ने कोई 45 जो हमारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है, और अलॉन्ग विद थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स, उनकी ख़रीदारी का को मामला चला रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये आज़रबाईजान से की जाने वाली डील से भी बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतर है। और खित्ते में तवाज़न तो बहरहाल जो भी जहाँ भी जाएगा बाहर में जाए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं कि लेकिन साढ़े घर पैसे आन। वो कहते हैं जी पहले आओ पहले पाओ, और पीछे लाइन लगी हुई है। अभी अफ्रीकन कंट्रीज़ भी, मिडल ईस्ट, इधर उधर सारे ही लेना चाह रहे हैं। म्यांमार का आपको पता ही है, उधर से और भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने कह दिया कि जनाब हमें चाहिए। और जो सबसे खूबसूरत बात आज की करने वाली है, ठीक है ये खरीदो फरोख्त तो चलती रहती है, वो है जो एक इत्तेहाद है। पहले सऊदीया के साथ हमारा डिफेंस इनिशिएटिव हुआ, एक कह लें कि एग्रीमेंट हुआ। अब टर्की भी जनाब आ रहा है इस एग्रीमेंट में। ये 6 मुल्की यानी 3 मुल्कों का इतना खूबसूरत इत्तेहाद बनने को जा रहा है कि अब आएगा मज़ा। और ये इत्तेहाद इस वक्त अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस बहुत ज़रूरी था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह होने को जा रहा है। अब हम देखेंगे जनाब, अड़ोस पड़ोस में कोई मैली आंख उठा के हमारी तरफ देखेगा तो फिर उसको पता ही है इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, जो इसके रिपरकशंस हैं, वो बहुत ख़तरनाक हैं कि अमेरिका अपनी चाल चलने से बाज नहीं आएगा। हमें वी हैव टू स्टे अवेक ऑल द टाइम्स। मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल हो चुके हैं, अब ईरान की तरफ भी बढ़ा जा रहा है। वो क्या है आपको पता ही है, अल्टीमेटली वो इस खित्ते में हमारे पास आना चाहता है, उसको कोई बहाना चाहिए। क्योंकि वैसे तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपकी कंट्री की अल्लाह का शुक्र है ऐसी है कि सीधा यहाँ पे नहीं आया जा सकता। वैसे तो ये लोग बड़ी देर से धाक लगाए बैठे हैं। अब देखें ना, अफगानिस्तान में इंडिया ही नहीं मानता, अफगानिस्तान में अमेरिका क्यों अपना इतना सारा असला छोड़ के गया जिसकी आजकल वो बातें करता है। वो भी एक ख़ास रीज़न थी कि इस असले को इस्तेमाल किया जा सकता है, और भी बहुत सारी रीज़न्स हैं। लेकिन बहरहाल जो जिसको अल्लाह जनाब रखे उसको कौन चखे। और हमारे जो मामलात हैं अभी
मारूजी जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। साडा एक JF-17 थंडर ही नहीं मान जनाब, हमारे बहुत सारे कर्ज़ों की अदायगी इन डील्स के थ्रू हो जाएगी, एवरीबडी नोज दैट। तो ये एक मुख्तसर सा जनाब वीलॉग था, आपकी खिदमत में हमने पेश कर दी है। और अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, इस तरह की खबरों से बहरहाल तंदुरुस्ती आती है, मज़ीद एनर्जी आती है और आगे बढ़ने की इच्छा भी होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।